और पेपर लीक के विवादों के बाद आज देश में 564 शहरों में नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जा रही है। इस ऐतिहासिक री एग्जाम में देश और विदेश के केंद्रों को मिलाकर कुल 22.79 लाख से अधिक छात्र बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। एनटीए ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना की मदद ली है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने 200 से अधिक उड़ानें भरकर पेपर देश के विभिन्न स्ट्रांग रूम और सेंटर्स तक सुरक्षित पहुंचाए हैं। पूरे देश में 2 लाख से अधिक सुरक्षा और परीक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। झारखंड में भी नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरीके से कदाचार मुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए झारखंड पुलिस ने कमर कस ली है। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या पेपर लीक जैसी अफवाहों को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। तो झारखंड के 22 शहरों में 67 केंद्रों पर है आज नीट यूजी री एग्जाम। 2 दिन से अलर्ट मोड में प्रशासन जारी किए गए गाइडलाइंस। तो एनटीए ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और वहीं नीट री एग्जाम को लेकर गिरिडीह में भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार और अलर्ट मोड में है। पुलिस ने देर रात तक शहर के होटल लॉज में चेकिंग अभियान चलाया। शहर में 3 सेंटर्स पर परीक्षा होने जा रही है। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अंजनी का हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अंजनी, आज पूरे देश भर में नीट यूजी री एग्जाम कराया जा रहा है। रांची में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अंजनी, देखिए, अब जो है नीट का जो री एग्जाम है उसमें अब समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी और 5:15 में परीक्षा समाप्त होगी। इस बार जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा समय जो है परीक्षार्थियों को दिया गया है, लेकिन सेंटर्स में जो परीक्षार्थियों की जो एंट्री का समय है वो 11 बजे का समय रखा गया है। उससे पहले किसी भी कीमत पे किसी की एंट्री नहीं होगी और अंतिम जो एंट्री होगी वो 1:30 बजे होगी और 1:30 बजे के आसपास तमाम जो परीक्षार्थी लाइन में रहेंगे उनकी एंट्री होगी। और परीक्षा को लेकर देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पहले की परीक्षाओं में और अभी की परीक्षाओं में काफ़ी फ़र्क है। सीआरपीएफ जो है रांची के जो 21 परीक्षा केंद्र हैं वो सीआरपीएफ ने कमान संभाली है और जो क्वेश्चन पेपर सेंटर्स में पहुंचाने का जो काम है वो सीआईएसएफ के माध्यम से, जो अर्धसैनिक बल है उनके माध्यम से किया जा रहा। तो जिस तरह से परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र लीक हुए थे, देश भर में हंगामे हुए, लेकिन अब जो है लगभग 22 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अभी सेंटर्स के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ नहीं है, क्योंकि समय जो बताया गया है उस समय के अनुसार 11 बजे से एंट्री शुरू होगी और उसके बाद जो है 1:30 बजे तक जो है परीक्षार्थी अंदर प्रवेश करेंगे। कोई भी परीक्षार्थी को अपने साथ पेन, पेंसिल या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो लेकर नहीं आना है, ये हिदायत है। और कई तरह की बंदिशें हैं, पीने की पानी आप ला सकते हैं और वो भी जो पारदर्शी जो बोतल होगा उसमें आपको लाने की इजाज़त है। तो ये देखेंगे जो री एग्ज़ाम का जो सेंटर है ये मारवाड़ी कॉलेज का है और यहाँ अभी जो है अंदर पूरी तरह से जो मुकम्मल तैयारी है वो कर ली गई है। हम आपको थोड़ी अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं यहाँ से। और ये देखेंगे मारवाड़ी कॉलेज का जो सेंटर है और यहाँ जो परीक्षा में जो शिक्षक शामिल होंगे वो पहले आ चुके हैं। और यहाँ से देखेंगे तो ये इसी बिल्डिंग में सेंटर्स बनाए गए हैं और हर क्लासरूम में जो है सीसीटीवी कैमरा है। रांची के 21 परीक्षा केंद्रों में जैमर लगा है और किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ काम कर भी रहा है उन्हें अपना मोबाइल अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है।
तो ये नीट का जो री एग्ज़ाम है ये पूरे देश भर में हो रहा है, झारखंड में भी है और रांची, राजधानी रांची में 21 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा ली जा रही है। एक तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ आप देखेंगे सभी सेंटर, रांची के जितने भी 21 सेंटर जो बनाए गए हैं, सभी सेंटर के बाहर जो है बायोम के द्वारा एक काउंटर लगाया गया है कि स्टॉल है, जिसमें देखेंगे नीट एग्ज़ाम को लेकर जो अभिभावक आएंगे उनके लिए पानी और जूस की निःशुल्क यहाँ व्यवस्था की गई है। तो ये जो दृश्य है बायोम का, रांची में 2100 सेंटर्स के बाहर इस तरह की जो तस्वीर है, इस तरह का जो स्टॉल है वो लगाया गया है, क्योंकि गर्मी का दिन है और गर्मी के मौसम में लोग पानी के लिए इधर उधर नहीं भटके, और यही वजह है कि तमाम सेंटर्स में जो है ये हम कह सकते हैं कि परीक्षा को लेकर कुछ परीक्षार्थी पहुँचे हैं। कोशिश करते हैं कि यदि परीक्षार्थी बात करेंगे तो एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, उनके अभिभावक भी हैं तो यहाँ एक बार बात करेंगे, क्योंकि साथ में अभिभावक भी हैं। सर, सेंटर आए हैं, कौन लिख रहा है परीक्षा? बेटी मेरे है जी। इससे पहले भी परीक्षा में शामिल? जिला स्कूल में हुआ था। कैसी तैयारी है और किस तरह से इसको आप लोगों ने पढ़ाया, बताया? देखिए, पढ़ाएगा उन्होंने एकेडमी में डाली इसको, गवर्नमेंट में। ये हुआ कि मतलब पेपर ही लीक हो जाता है कि ये मतलब क्या कारण हो रहा है? मतलब इस बार तो पूरी एक मतलब मुकम्मल तैयारी सरकार ने। जी जी जी, देखिए अब भगवान की कृपा अगर बढ़िया होगा तो निकल जाएगा लड़के। क्या नाम हो गया? सौम्या गुरुंग। सौम्या, ये बताओ कि इस बार कैसी तैयारी है तुम्हारी? इस बार तो प्रिपरेशन तो बहुत किया है, अब पेपर पे डिपेंड करेगा कि कैसा आएगा। मतलब इस बार तो मॉडरेट ही आएगा पिछले बार के हिसाब से। इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा समय भी दिए गए हैं, मालूम है ना? जी मालूम है। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो 5:15 में समाप्त होगी। 15 मिनट एक्स्ट्रा समय परीक्षार्थियों को दिया गया। जी, इसका कितना फायदा होगा? इसका और फ़ायदा हो सकता है बहुत सारा, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे दोबारा। बहुत बार मतलब ऐसा भी हो जाता है कि कितना भी रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन छूट ही जाता है, तो फिर उसके हिसाब से टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं पेपर को। जो पिछला जो एग्ज़ाम था वो परीक्षा जब दिए थे तो मन में क्या चल रहा था, क्या होगा नहीं होगा? पिछले बार तो बहुत नर्वसनेस था, बिकॉज उसकी वजह से लाइक पेपर उतना अच्छा नहीं गया था। नर्वस। इस बार तैयारी अच्छी है? जी, इस बार अच्छी है। घर में मम्मी पापा कितना सपोर्ट किया? सपोर्ट तो बहुत मिला है, सबसे मिला है। डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर। जी। तो ये देखेंगे परीक्षार्थी हैं, उनके साथ अभिभावक भी पहुंचे हैं। अभिभावकों के मन में एक जो पहले की जो घटनाएं हैं उनको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। लेकिन इस बार देखेंगे पूरे देश में जो है 22 लाख परीक्षार्थी परीक्षा लिख रहे हैं और सुरक्षा के ख्याल से देखेंगे तो टाइट व्यवस्था की गई है। मतलब कहीं से भी देखेंगे कुछ दिन पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जो है क्वेश्चन, जो नीट के जो क्वेश्चन पेपर थे वो रांची पहुंचाए थे। तो सिर्फ रांची की बात नहीं है, मतलब पूरे देश भर में। तो इस तरह से सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि इस बार परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और सेंटर्स के अगल बगल जो तमाम जो जेरोक्स सेंटर हैं या जो जेरोक्स सेंटर के अगल बगल भी पुलिस की तैनाती की गई है। जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं वहाँ भी पैनी नज़र है, सोशल मीडिया पे नज़र है। सरकार ने टेलीग्राम को बंद रखा है और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हर परीक्षा केंद्र में, हर जिले में बनाई गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था की, जैसा मैंने कहा कि अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं, क्वेश्चन पेपर सेंटर्स में पहुंचाने के लिए अर्धसैनिक बल जो सीआईएसएफ है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसके अलावा पूरा जो सेंटर्स है जैमर लगा है। मतलब सेंटर्स के बाहर भी थोड़ी देर के बाद जब परीक्षाएं शुरू होंगी आपको मोबाइल काम नहीं करेगा। तो जो परीक्षार्थी हैं सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर आएं और अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर नहीं आए, ये बताया गया है। और ना आपको अंगूठी पहनना है, ना मोबाइल लाना है, ना कान में कोई हेयर रिंग आप पहनेंगे। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ पहनने से पाबंदी है।
और ये परीक्षा जो री नीट एग्ज़ाम जो है ये सरकार के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, परीक्षार्थियों के लिए भी एक हम कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घटी हैं सरकार ने घटनाओं से सीखा है और यही वजह है कि कई चीज़ें बदली गई हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं फिर से एक बार सेंटर्स, और ये जो सेंटर्स है यहाँ आप देखेंगे इसी सेंटर्स में मारवाड़ी कॉलेज का सेंटर है और यहाँ परीक्षाएं जो है 2 बजे से शुरू होंगी और यहाँ आप देखेंगे यूजी नेट एग्जाम यहाँ लिखा हुआ। जी, तो परीक्षाएं जो है वो 2 बजे से शुरू होगी और 11 बजे से जो है वो परीक्षार्थियों का सेंटर्स पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और आज के दिन भी एनटीए ने काफी सारी गाइडलाइंस जो है वो परीक्षार्थियों को लेकर जारी कर दी है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।